बोलिए सच्चे दरबार की जय। पेश है आपके सामने श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होए और मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आपने सब प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से ही इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों को ईश नारायण, जिनके हाथ में शंख चक्र और गदा और पद्म थे और वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आप आदि मध्य और अंत भी नहीं है। आपका निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाला है। आपको मेरा नमस्कार है। तब नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि आपका मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, किस काम के लिए आपका यहाँ पर आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के दुख थोड़े से प्रयत्न से ही कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी बोले, नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, उस व्रत के बारे में बताता हूँ। बहुत पुण्य का देने वाला, स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, तो विस्तार से कहें। तो विष्णु भगवान बोले, नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला यह सब व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य शहद, घी, दूध, केले का फल और आटा लेवे। गेहूं के अभाव में साटी का चूर्ण भी ले सकते हैं और सब पदार्थों को भगवान को अर्पण कर दे और बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते असमत समय व्यतीत करे। और इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा जरूर पूरी होती है। विशेषकर भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब आपको दूसरा अध्याय बताते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे ब्राह्मण, मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा कि आप श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कीजिए, वो सब मनवांछित फल देने वाले, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर वो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए और जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने मुझे बताया ये मैं करूँगा, यह निश्चय करने पर उसे रात को नींद भी नहीं आई। वह सवेरा उठा और सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, इस संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया है, ये सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर नमस्कार करके कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताइए।
तो ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है श्री सत्यनारायण भगवान का ही व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चना मितले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर में गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज मुझे ग्राम में जो लकड़ी बेचने से धन मिलेगा उससे मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। यह निश्चय करने पर उसे रात को नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठा और धनवार नगर में गया। वहाँ उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। फिर उसने उस दाम से भगवान की सभी व्रत की सामग्रियों को इकट्ठा करके व्रत किया और भगवान का पूजन किया और उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समक्ष होकर बैकुंठ को चला गया। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत किया। उसी समय एक साधु वैसे आया और किनारे पर नाव को ठहराकर राजा के पास आकर पूछने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहें। तो राजा बोला, हे वेश्य, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जा रहा है। उसने कहा, मेरे भी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे बताइए, मेरे भी संतान हो जाएगी अगर मैं इस व्रत को करूँगा तो। और राजा से सारे व्रत के बारे में सारी जानकारी जानकर वह अपने घर को गया। बड़ी प्रसन्नता से दौड़ते हुए अपनी पत्नी के पास आया और पत्नी से उस व्रत के बारे में बताया जिससे संतान प्राप्त हो सकती थी। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि मैं भगवान का व्रत करूंगा, आप इसे करिए। तो बोला, हे प्रिय, मैं इसके विवाह पर करूंगा। और अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती अपने पिता के घर में वृद्धि को प्राप्ति हो गई। जब साधु ने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत आकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई योग्य वर देकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और बड़ी खोज करके और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। इससे भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु अपने जमाता सहित अपने समुद्र के समीप नगर में रतनपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से कोई प्रेरित चोर राजा के धन को चुराकर शीघ्रता से भागा जा रहा था, लेकिन राजा के दूतों को आता देखकर उसने चोर ने घबराकर उस धन को वहीं रख दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। दूतों ने उनके पास धन रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, हे राजन, ये 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया गया। और सत्यनारायण भगवान की श्राप के द्वारा उसकी पत्नी और उसकी पुत्री भी घर पर बहुत दुखी हुई। जो घर पर धन था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा से दुखित हो उनकी चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई तो माता ने कहा, पुत्री, दिन में कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। लीलावती ने अपनी पुत्री के वचन सुने तो उसने भी भगवान के पूजन की तैयारी की और भगवान का पूजन किया और भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाएं। भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देखा, है राजन, तुम दोनों बंदी वेश्यों को छोड़ दो, नहीं तो तेरा धन राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने सभा में ऐसा स्वप्न सुनाया और दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा ने उनसे कहा, तुम्हें भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना भी धन राजा ने लिया था उससे दुगुना देकर आदर के साथ विदा कर दिया। दोनों वेश्य अपने घर को चल दिए। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की, अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वहीं हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्ते बड़े हैं। भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। और ऐसा कहकर कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे पर बैठ गए। नित्य क्रिया करने के बाद उसने नाव को ऊंची उठा देखा तो मूर्छित हो जमीन पर गिर गए। इस तरह
अब बड़ा परेशान हो गया। तो उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, तो उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। तब उनके पास गए और बोले कि हे भगवान, हमें आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तो मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। उसने आकर अपने धन को पूरा देखा और पूजा करके, सत्यनारायण भगवान की पूजा करके अपने नगर को चला। जब नगर के निकट पहुंचा तो दूत को अपने घर भेजा और दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती ने भगवान के पूजन किया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। लेकिन कलावती अपने पति को देखने के लिए प्रसाद को छोड़कर गई, तो प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा और कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित हो बोले, प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य ही मिलेगा। कलावती ने ऐसा सुना तो तुरंत घर आकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि से पूजन किया। उस दिन से प्रत्येक पूर्णिमा और संक्रांति को वह सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। अंत में सुख भोग कर स्वर्गलोक को चला गया। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, ऋषियों, और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे वहाँ ग्वालों को भक्तिभाव से बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, परंतु अभिमान से राजा न गया, न ही नमस्कार किया। और जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ गया तो उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया, तो वो समझ गए भगवान ने क्या है। फिर विश्वास करके वहाँ आया और भगवान का पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया, और तो भगवान की कृपा से सब जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घकाल तक सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी होकर बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है और अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उसके अगले जन्म की कथा कहता हूँ। वृक्षतामन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया और उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश्य ने मोर ध्वज भरकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया और महाराज तुंगध्वज जो थे वो स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गु नामक निषाद हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातके हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छविराजे स्वामी, अद्भुत छविराजे। नारद करते निरंजन, नारद करते निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलि कारण, द्विज को दरस दियो स्वामी, द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन के, बूढ़ो ब्राह्मण बन के, कंचन महल की हो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कराल, जिन पर कृपा करी स्वामी, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़े की राजा, चंद्रचूड़े की राजा, तिनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वेश मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी, नए नए रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तन को काज
सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संगे राजा मन में भक्ति करी। स्वामी मन में भक्ति करी मन वांछित फल दीनो मन इच्छा फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्य नारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी भजते हरि हरे स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी धन्यवाद के हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय।